अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारा ये टॉपिक चल रहा था 4.3 का, उसको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करवा चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि x माइनस का 2, x माइनस का 3 और x प्लस का 2 और x प्लस का 3 और आगे दिया हुआ माइनस का 2x स्क्वायर। अच्छा, इसमें बिल्कुल वैसे काम करने जैसे आपको बताया था कि ब्रैकेट अरेंज करने हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस 3 में 2 प्लस करे 5, बड़ी वाली माइनस का इसलिए माइनस का 5, प्लस 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 3 में 2 प्लस करे 5, लेकिन प्लस का 5। दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है? सिर्फ एक साइन का फ़र्क आ रहा है। तो हमें ब्रैकेट ऐसे अरेंज करने होंगे जिसमें साइन का फ़र्क ना हो। ठीक है, तो रीअरेंज द टर्म, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ दोबारा। तो मैंने जैसे आपको पहले वाला बताया था बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक रख रहा हूँ यहाँ पे मैं एक्स माइनस का 2, ठीक है, और दूसरा रख रहा हूँ मैं एक्स प्लस का 2, और दूसरा एक तीसरा रख रहा हूँ एक्स माइनस का 3, और एक रख रहा हूँ एक्स प्लस का 3 और माइनस का 2x स्क्वायर। अब इधर देखिए माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 गए बिल्कुल 0 बचे, माइनस प्लस माइनस 3 में से 3 गए बिल्कुल 0। इसका मतलब ब्रैकेट क्या है? वो अरेंज है। अब इधर एक फॉर्मूला लगेगा, तो ये लिखा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है? तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको लोग ये आसानी हो जाए। इसमें लगेगा बाय फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आपको दी हुई है आपको इस फॉर्म में दी हुई है, दोनों आपको बारी बारी इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। पहले मैं इन दोनों का लिख रहा हूँ, ये ए की वैल्यू, ये आपके पास क्या है? बी की वैल्यू। इसको लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो जिस फॉर्म में लिखना है पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, मैंने ये ब्रैकेट बना दी खाली। ठीक है, और इसको भी इस फॉर्म में लिखना है, तो ये बना दिया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और क्या आ गया माइनस का 2x स्क्वायर। अच्छा, इसमें ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये ए की वैल्यू आ गई एक्स और बी की वैल्यू क्या आ गई? 2। फिर इसमें ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 3 है, तो इधर आ गई ए की वैल्यू और ये आ गई बी की वैल्यू। अभी स्क्वायर कर लो, एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर के, माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4 के। फिर एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर के, माइनस का माइनस और 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 9 के, और ये आ गया माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? आपको ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाने हैं, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसके साथ और इसके साथ। एक्स और एक्स, एक्स को एक्स से भैया मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा x4, क्योंकि पावर 2 है और पावर 2 है, मल्टीप्लाई करते हुए ऐड हो जाती है। ठीक है, ये वैल्यू प्लस की और ये वैल्यू माइनस की, प्लस माइनस माइनस 9 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 9x स्क्वायर, और ये माइनस का, अब 4 की बारी है, ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आ गया 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 4 तक कितना होता है? 36, और ये आ गया माइनस का 2x स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो भी सोल्व करना है वो देखने के क्या क्या सोल्व होगा, जो नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। जैसे x4 इधर, इसको सोल्व करने के लिए x4 होना चाहिए, यहाँ नहीं आ रहा। इधर एक नंबर है तो इसका मतलब एक और नंबर होना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा। इसका मतलब आपके पास क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ रही है जो कि 3 है, तो इसको मैं यहाँ सोल्व करवाता हूँ। जैसे माइनस है, ये आ गया माइनस का 9, फिर आगे क्या आ रहा है? माइनस का 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 में 4 प्लस का कितना बनता है? 13। बड़ी वैल्यू कौन सी? माइनस के, इसलिए आ गया माइनस का 13, और आगे क्या आ रहा है? माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 13 में 2 प्लस करा 15, बड़ी वैल्यू कौन सी है? माइनस के, इसलिए क्या आ गया? माइनस का 15। तो ये मतलब इन तीनों को जब सॉल्व करवा रहे हैं तो ये चीज़ बन रही है, तो आ जाएगा x4। जब इन तीनों को सॉल्व करवाया तो आया था माइनस का 15x स्क्वायर और आ गया प्लस का 36। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक बन गई भाई, फैक्टराइजेशन करनी है, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मतलब x4 को मल्टीप्लाई करना है आपको 36 के साथ। इधर कोई नंबर नहीं, क्या सपोज कर लो 1। ठीक है, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करा 36, और इधर x4 आया तो क्या आ गया? x4 पे इक्वल के साइन, और बीच वाली वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस का 15x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू और प्लस माइनस करें तो नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, तो मैं एक नंबर ले रहा हूँ 12 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है आपके पास 36। इधर x लगा दूंगा, इधर x, मुझे पावर 4 चाहिए तो दो दो पावर लग जाएंगे, इधर मिलके क्या बना लेंगी? पावर 4 बना लेंगे। अब ऊपर वाली प्लस में चाहिए और नीचे वाली किस में चाहिए आपको? माइनस, तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा? माइनस 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 मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। ठीक है, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36, और x बन के बना लेंगे x4। अब ये वैल्यू मैं नीचे उतारूँगा, देखो ये साइन आता नहीं आता, मतलब जो मुझे 15 चाहिए वो आएगा नहीं आएगा। माइनस माइनस प्लस 12 में 3 प्लस करा 15x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू कौन सी है? 12 कौन सा है? माइनस, तो इसलिए आ जाएगा माइनस। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है हमारा फैक्टर, दोनों नंबर हमारे पास आ गए। इसको उठा के यहाँ पुट कर दें, x4 माइनस का 12x स्क्वायर
माइनस का 3x² और क्या आ जाएगा प्लस का 36। फैक्टर में पहली वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैसी आती है, बस बीच की जगह आपको वो फैक्टर लिखना है जो आपने मिडिल टर्म ब्रेक करी होगी। तो अब इसमें से क्या करना है, आपको दो कॉमन उठाना है। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इधर नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब x2 आ रहा है इधर और इधर भी x है, लेकिन दोनों में छोटी पावर कौन सी है, x2, तो x2 कॉमन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इधर पावर 4 है, इधर पावर 2 है, तो पावर 4 में से 2 गई, कितनी बची 2, माइनस का माइनस, इधर 12 है, ये ऐसे उतर जाएगा और x² खत्म। ठीक है, आगे कौन सा है माइनस, तो इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर x² है, इधर x² है नहीं, इधर 3 के डेबिट 36 आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा, तो 3 कॉमन आ गया, 3 से 3 खत्म, x² है तो x² ऐसे आ गया, माइनस प्लस माइनस, 3 का डेबिट इतना बनेगा 36 आ जाए, 3 का डेबिट जब 12 तक पड़ गया तो 36 आ जाएगा। तो ये दोनों आपके पास सेम हो गए, तो उसको एक बार लिख दें, ये आ गया x² माइनस का 12 और इधर क्या आ गया x² माइनस का 3। ठीक है, अब इसमें आपको आगे क्या करना है कि आपको a+b की फॉर्म में लिखना है दोबारा, जैसे मैंने ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखवाया था बिल्कुल वैसे लिखना है। तो वही फॉर्मूला लगेगा बाय फॉर्मूला, लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा a² माइनस के b² में, उसके बाद ही आप a+b a-b में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको a² और b² में तब्दील करना है, इसको भी और इसको भी। तो दोनों को करने के लिए पहले मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। ठीक है, इधर क्या आ रहा है a, तो a पे क्या लगा दिया मैंने स्क्वायर, माइनस का माइनस, आगे आ रहा है b, तो b पे क्या लगा दिया स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। एक फिर कौन सा है, फिर अगली वाली भी यही है, तो ब्रैकेट बनाया, इस पर भी यही काम करना है, ये आ गया a² माइनस का, ये आ गया b²। अब ऐसी वाली रखनी है, जब स्क्वायर करें तो x² बने, वो क्या होगी x से जब स्क्वायर करेंगे तो x² बनेगा, और यहाँ पे ऐसी वाली रखनी है, स्क्वायर करें तो 12 बने। तो ऐसा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा कि जब स्क्वायर करें तो 12 बने। अगर मैं 2√3 लगा दूँ तो क्या ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और स्क्वायर से रूट क्या कैंसिल, क्या बचेगा 3, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। अब इधर चलते हैं, इधर भी क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो ऐसी वाली रखनी, जब स्क्वायर करें तो x बने, वो क्या आ जाएगी x का जब स्क्वायर करेंगे तो x² बनेगा, और इधर ऐसी वाली रखनी, जब स्क्वायर करें तो 3 बने, तो क्या आ जाएगी √3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो क्या बचेगा 3, तो इसलिए 3 आ जाएगा। अभी आ गया a² माइनस b², a² माइनस b²। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है a+b a-b, पहले इसको फिर इसको, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं a+b a-b में। पहले ब्रैकेट बनाया, क्या आ रहा है, a की वैल्यू आपके पास क्या है x है, फिर कौन सा साइन है प्लस का प्लस, फिर उसके बाद b की वैल्यू आपके पास क्या है 2√3, उसके बाद कौन सा साइन आ रहा है ब्रैकेट क्लोज, आगे आ रहा है a की वैल्यू दोबारा x, आगे कौन सा साइन है माइनस, और b की वैल्यू क्या है 2√3। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अभी ये फॉर्मूला इस पर लगेगा, a की वैल्यू क्या आपके पास x, बीच में कौन सा साइन है प्लस, और b की वैल्यू क्या आपके पास √3, और a की वैल्यू क्या आपके पास x माइनस का माइनस, और b की वैल्यू क्या √3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि x माइनस का 1, x प्लस का 1 और x प्लस का 3, x माइनस का 3 और माइनस का 3x² माइनस का 23। ठीक है, अभी तो देखिए अरेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, पहले ये चेक करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो नहीं है अरेंज करने की ज़रूरत, क्योंकि बिल्कुल सेम ही है हमारे पास। देखिए अगर माइनस को देखिए, माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 गया 0, प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 गया 0, इसका मतलब पहले से अरेंज होगा, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करते हैं, बाय फॉर्मूला लगेगा और सॉल्व करते हैं। वही उस फॉर्म जो आपको बताया था मैंने, कौन सा फॉर्मूला लगाया था, a+b जो ऊपर लगाया था वही a-b जो बराबर होता है a² माइनस के b² के। ठीक है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू ए की वैल्यू, दोनों अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए a² और आगे कौन सा है माइनस, और b² चाहिए ब्रैकेट क्लोज, इसको भी बिल्कुल ऐसे लिखना है। तो ये आ गया a², ये आ गया माइनस का b²। ठीक है, आगे क्या आ रहा है माइनस का 3x² माइनस का 23, ऐसी वैल्यू रखनी है, ये a की वैल्यू और ये क्या 1, तो ये a की वैल्यू क्या आ गई 1, और a की वैल्यू आ गई, और b की वैल्यू क्या है 1, ये आ गया 1 b की वैल्यू। इधर a की वैल्यू क्या आपके पास x, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 3। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर करो कितना होता है x² माइनस, और 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के, सही है। इधर x का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा x² और माइनस का माइनस, और 3 का स्क्वायर करो तो किसके बराबर होगा 9 के, और ये आ गया माइनस का 3x² माइनस का 23। ठीक है,
अब इधर ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे। ये प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस 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 होते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। दोनों की 2 पावर ही मिलकर क्या बना लेंगे 4। फिर प्लस माइनस माइनस, 9 को एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का ये क्या है प्लस का, माइनस प्लस माइनस, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, आगे क्या रहा है माइनस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 23। ठीक है, अब इधर देंगे, इधर x4 आ रहा है, इधर कोई x4 है तो x4 सॉल्व नहीं होगा, तो x4 ऐसी उतर गया। इधर आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक ये एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, आपस में सॉल्व हो जाएंगे। मैं नीचे कर देता हूँ, ये क्या आ रहा है आपके पास माइनस का 9, और इधर कोई नंबर नहीं का सपोज होगा 1, और ये माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 9 में 1 प्लस करें 10, बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस की, इसलिए आ गया माइनस, अगली वैल्यू क्या है माइनस का 3, तो ये माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 10 में 3 प्लस करा 13, बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस की, इसलिए क्या आ गया माइनस का 13। इसका मतलब जो इन तीनों को सॉल्व करवाना है तो आपके पास आ रहा है माइनस का 13 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, ये और ये प्लस माइनस माइनस होते हैं, 23 में से 9 गए तो आपके पास कितने बचे, 14 बचे, और 14 बड़ी वैल्यू कौन सी है 13, 23 में कौन सा है माइनस, तो लिखा गया माइनस। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसका फैक्टर बनाना है, वही क्या करना है, तो पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब x4 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 14 के साथ, कोई नंबर नहीं का सपोज कर लो 1, 14 1 जा 14, ये माइनस है और ये क्या होगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस, और क्या आ गया x4, और 20 वाली वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 13 एक्स स्क्वायर। तो ऐसा नंबर से लेकर ना ये मल्टीप्लाई करे तो ये, और प्लस माइनस करे तो ये, तो वो क्या हो सकता है, अगर मैं 14 को 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये बन जाएगा 14, और इधर अगर मैं पावर 2 लगाता हूँ, इधर भी x की पावर 2 लगाता हूँ, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे x4। अब मुझे ये माइनस वैल्यू चाहिए और ये भी क्या चाहिए माइनस, इसका मतलब बड़ी वैल्यू में माइनस का साइन और छोटी वैल्यू में क्या आएगा प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 14 1 जा 14, और x से बन क्या बना लेंगे x2। अब इसी वैल्यू को नीचे उतार के चेक करते हैं, क्या गया 14 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 14 में से 1 गया 13 एक्स स्क्वायर, बड़ी वैल्यू कौन सी 14, इस पर कौन सा है माइनस लेके आ गया माइनस, तो इसका मतलब ये फैक्टर हमारा ये है, तो यहाँ पुट कर लेंगे x4 माइनस का 14 एक्स स्क्वायर प्लस, और जिसके साथ अगर 1 होता तो हम फर्स्ट 1 शो नहीं करवाते, ये बन जाएगा x2 और माइनस का 14। और दो करके क्या करना है, इसके अंदर कॉमन लेना है आपको, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इधर 14 है तो 14 नंबर तो कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों में x आ रहा है, तो छोटी पावर कौन सी है x2, ये कॉमन आ गई, ये पावर 4 है, ये पावर 2 है, 4 में से 2 गई, कितनी बची 2, माइनस का माइनस, ये 14 इधर 14 है, ये x उतर जाएगा, और x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, फिर इधर प्लस, इधर कुछ कॉमन आ रहा है, इधर x स्क्वायर है, इधर 14 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 अपने पास से लिख लेंगे, और x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 14 भी ऐसे उतर जाएगा, ये दोनों सेम होगा, एक बार लिख दें x स्क्वायर माइनस का 14, और दूसरा क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा फैक्टर बन गया। तो अब उसके बाद आपको क्या करना था, आपको उस फॉर्म में लिखना था, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लगेगा एक और, तो फॉर्मूला लगाते हैं बाय फॉर्मूला। सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, उसके बाद a प्लस बी की फॉर्म में, और a माइनस बी की फॉर्म में। ठीक है भाई, उसको में कन्वर्ट करना है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के सबसे पहले आपको a स्क्वायर और बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इधर क्या आ रहा है a स्क्वायर, इधर क्या आ रहा है बी स्क्वायर, तो मैंने पहले क्या लगाया a स्क्वायर, फिर कौन सा साइन है माइनस, और ये आ गया आपका बी स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, इधर सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बनाने चाहिए। अगर माइनस का साइन आ रहा हो बीच में तभी मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन इधर प्लस का साइन आ रहा है तो प्लस वाला कोई नहीं होता, तो ये a स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मूले में नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बुक में तो सॉल्व होगा लेकिन इधर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी x2 प्लस का 1। मुझे पता नहीं बुक में कैसे सोल्व करवाया हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हो, इधर माइनस का साइन है तो ये तभी फॉर्मूला लग सकता है, ये बीच में माइनस का साइन हो, इधर प्लस का है तो इधर नहीं लगना चाहिए, लेकिन बुक में पता नहीं हो सकता गलती हो गई हो, लेकिन ये ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ रहा है ए स्क्वायर, तो ऐसी वैल्यू रखनी, स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बने, वो क्या आ जाएगी एक्स का जब स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 14 की ऐसी वैल्यू रखनी जब स्क्वायर करें तो 14 बने, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 14, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 14, तो ये 14 आ गया। जब इन पूरे को सॉल्व करवाएंगे तो 14 बनेगा। ठीक है, और ये वैल्यू ऐसी आ गई। अब इधर फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी है माइनस बी, तो इस फॉर्म में लिखना है ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स, और प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू क्या आपके पास अंडर रूट 14। ठीक है, फिर ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स, और मैं ये माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है अंडर रूट 14, वही क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आपके पास ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है x माइनस का 1, x प्लस का 1 और x माइनस का 3, x प्लस का 3 और प्लस का 14x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखना अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो माइनस प्लस माइनस एक में से गया 0, माइनस प्लस माइनस 3 में से 3 गया 0, मतलब इसका मतलब अरेंज हुआ है। डायरेक्ट फार्मूला लगा के सॉल्व कर दो। तो बाय फार्मूला इधर अलग लगेगा, इधर अलग, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए और दोनों तरफ लगेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट बना रहा हूँ। ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस और ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर ये दूसरे के लिए ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आगे क्या आ रहा है आपके पास 14x स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आपके पास ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू ये आ गई और बी की वैल्यू है, और इसमें ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू ये रही और बी की वैल्यू ये रही। ठीक है, अब कर दो। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस और 1 का स्क्वायर 1। फिर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास 9 के, और ये आ गया प्लस का 14x स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे सोल्व करते हैं। ब्रैकेट से ब्रैकेट आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराए तो आपके पास क्या बन जाएगा x4, ये वैल्यू प्लस की है माइनस प्लस माइनस माइनस 9 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आ गया माइनस का 9x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 9 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर, ये वैल्यू प्लस में और ये वैल्यू माइनस। अब 1 की बारी है, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें 9 और आगे क्या रहा है प्लस का 14x स्क्वायर। अब इसमें जो सोल्व हो रहा है वो सोल्व करेंगे, जो नहीं हो रहा वो नहीं करेंगे। देखिए इधर ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक ये आ रहा है और ये आ रहा है, ये तीनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ये आ रहा है माइनस का 9, आगे क्या आ रहा है माइनस का, इधर कोई नंबर नहीं है तो 1 सपोज कर ले, तो माइनस माइनस प्लस 9 में 1 प्लस करें 10, बड़ी वैल्यू माइनस के इसलिए आएगा माइनस के 10, और अगली वैल्यू कौन सी आपके पास प्लस का 4, तो इधर आ गया प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस 10 में से 4 गए और आपके पास बचा 6, बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस के इसलिए क्या आ गया माइनस का 6। तो मतलब जब इन तीनों को जब सॉल्व करवा रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है x4 ऐसे ही रहेगा। जब x स्क्वायर को जब सॉल्व कराए तो आ रहा है माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है फैक्टर बनाना है, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मतलब x4 को मल्टीप्लाई करना है आपको 9 के साथ। इधर कोई नंबर निकाल सपोज कर लो 1, 9 1 9 और क्या आ जाएगा आपके पास x4। ठीक है, और बीच वाली वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 6x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू और प्लस माइनस करें तो नीचे वाली वैल्यू, ऐसा नंबर हमें सेलेक्ट करना है। तो आप पहले बना के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ सकता है, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा तो क्या आ सकता है आपके पास 9 तो आ जाएगा, 3 3 9। ठीक है, और x4 है तो इधर अगर मैं 2 लगा दूँ और इधर भी 2 लगा दूँ तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे x4 बना लेंगे। लेकिन मुझे ये क्या चाहिए माइनस में, ये चाहिए प्लस में, तो दोनों तरफ क्या लगा दूँगा माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं और 3 3 9 और x बन के x4। अब ये वैल्यू नीचे उतार के चेक करते हैं कि फैक्टर बन रहा है नहीं बन रहा। माइनस माइनस प्लस 3 में 3 प्लस करें 6 और माइनस का साइन आता है और ये बन जाएगा x स्क्वायर। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है हमारा। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ये आ गया x4 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 9। अब दो करके कॉमन ले लो, इधर 3 है नहीं है तो इसका मतलब x है, दोनों तरफ x आ रहा है, ये पावर 2 ये पावर 4, तो छोटी वाली पावर कॉमन लेते हैं। 4 में से 2 गई कितनी बची 2, माइनस का माइनस 3, इधर 3 है तो ये ऐसे उतर गया, इधर x स्क्वायर आपस में कट गया। ठीक है, माइनस का माइनस, इधर x स्क्वायर इधर है नहीं है तो इसका मतलब 3 के डबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। 3 से 3 खत्म, क्या बचा x स्क्वायर, ये ऐसे उतर गया, माइनस प्लस माइनस 3 का डबल इतना बनता है कि 9 आ जाए, 3 3 9, ये दोनों सेम होगा, एक बार लिख लें x स्क्वायर माइनस का 3, इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, दोनों की पावर कोई पावर नहीं तो क्या होती है 1 1, मिलकर कितनी बना लेंगे 2 बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो बुक में भी आंसर हमारे पास यही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास दिया हुआ है वो है x माइनस का 2, x प्लस का 2, x माइनस का 4, x प्लस का 4 और माइनस का 14x स्क्वायर। अरेंज करके देखते हैं पहले होगा या नहीं होगा। माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 गए 0, माइनस प्लस माइनस 4 में से 4 गए 0, इसका मतलब अरेंज हुआ है। डायरेक्ट फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया बाय फार्मूला। ठीक है, ये आ गया आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखना बारी बारी करके, तो ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो ये आ गया ए का स्क्वायर माइनस का, ये आ गया आपके पास बी का स्क्वायर, इसमें भी ये काम करना है। ये आ गया ए का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास माइनस का बी का स्क्वायर और क्या बचा माइनस का 14x स्क्वायर। तो आपके पास ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ये आ गया और ये आ गया आपके पास बी,
ये की वैल्यू, बी की वैल्यू, ये आ गया ए और ये आ गया बी। एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर के माइनस का माइनस, और 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के। एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 16 को, ये आ गया माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। इसमें आपस में क्या करना है, ब्रैकेट से ब्रैकेट आपस में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, x4, ठीक है। और ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस, प्लस माइनस माइनस, 16 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 16 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का और ये क्या है प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 को और 16 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 64। और आगे आपके पास क्या रहा है, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। तो इसमें से ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे आपके पास, सॉल्व हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पर ये 14 है, ठीक है, मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ, यहाँ 14 है। तो सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 16 है और ये क्या आपके पास माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, 16 में 4 प्लस करें आपके पास कितना आता है, 20, बड़ी वैल्यू माइनस ली, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस, 20 में 4 प्लस करें 34, बड़ी वैल्यू कौन सी, माइनस की, इसलिए आ गया माइनस का 34। जब एक्स की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस का 34 आ रहा है, तो आ गया x4 आ गया। और बाकी क्या आ गया इधर आपके पास माइनस का, इन सबको जब सॉल्व करवाया तो हमारे पास आ गया 34 एक्स स्क्वायर, और आगे क्या आ रहा है प्लस का 64, ठीक है। इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अगर x4 को मल्टीप्लाई करना है आपको 64 के साथ, इधर कोई सपोज नंबर नहीं का सपोज कर ले 64 1 61 4, और ये आ गया x4। और बीच वाली वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 34 एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करें तो ये, और प्लस माइनस प्लस माइनस करें तो आपके पास ये वैल्यू बननी चाहिए। तो करते हैं, अगर मैं 32 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 64, ठीक है। x4 चाहिए तो इधर मैंने लगा दूँ एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर लगा दिया तो कितना बन गया आपके पास x4। और ये वैल्यू चाहिए आपको, मुझे चाहिए वैल्यू किस में, माइनस में, ये वैल्यू प्लस में। तो दोनों तरफ क्या लगा दूँ, माइनस 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 मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। आप ये वैल्यू नीचे उतार के चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 प्लस करें तो आपके पास कितना आता है, ओ बल्कि 3 नहीं 32 है, 32 में 2 प्लस करें आपके पास 34, बड़ी वैल्यू कौन सी, माइनस का, इसलिए आ गया माइनस का 34 एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल ठीक है, तो उठा के यहाँ पुट कर दो, x4 माइनस का 32 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 64। अब दो करके कॉमन लेना, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इधर 32, इधर कोई टेबल है, कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब x दोनों में आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, छोटी पावर वाला। 4 में से 2 गए, कितनी बची आपके पास, 2, माइनस का माइनस, ये 32 इधर है तो ये इसी तरीका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस का माइनस, इधर एक्स स्क्वायर इधर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, लेकिन 2 के टेबल में 64 आता है तो 2 कॉमन आ गया, 2 से 2 खत्म, क्या बचा, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 2 का टेबल जब 32 तक पढ़ोगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सेम आ गया, उसको एक बार लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस का 32, और इधर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, जो आपको मैंने बताया था, फॉर्मूले में लिखना है। बाय फॉर्मूला लिखा, a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो आपने क्या करा, यहाँ खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाया, माइनस का माइनस, फिर खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर, एक ब्रैकेट क्लोज। ये सिर्फ इसके लिए हुआ है, अब इसके अलग से होगा, ये खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा, माइनस को खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर, ये क्लोज, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ एक्स की वैल्यू से पुट करनी है, जब स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बने, वो क्या आ जाएगा एक्स, और यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है, जब पूरी सॉल्व करवाएं तो 32 बने, वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4√2, क्योंकि 4 का स्क्वायर किसका बराबर होता है 16 के, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचेगा आपके पास 2, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है हमारा। और इधर क्या करेंगे, इसकी एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बने तो क्या आ जाएगी एक्स, और 2 की ऐसी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करें तो ही बने तो क्या आ जाएगा √2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, इधर 2 का 2 ऐसे ही आ गया। अब इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है, पहले इसको फिर इसको, इधर क्या आ रहा है a, तो a की जगह क्या आ जाएगा x, फिर कौन सा साइन है प्लस, और b की जगह क्या आ जाएगा 4√2, फिर इधर क्या आ रहा है a की जगह क्या आता है x माइनस का माइनस, और b की वैल्यू क्या है 4√2। ये इसके लिए हो गया, अभी इसके लिए अलग से करना है। a की वैल्यू क्या आपके पास x, फिर कौन सा साइन है आगे प्लस का प्लस, और b की वैल्यू क्या है √2, फिर a की वैल्यू क्या है x, फिर कौन सा साइन है माइनस, और b की वैल्यू क्या है √2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हम, और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया हुआ है वो है x प्लस का 5, x प्लस का 2 और x माइनस का 5
और x माइनस का 2, ठीक है, और लिखा हुआ प्लस का 4x²। अच्छा, इसमें अरेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। प्लस 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 5 में 2 प्लस करे प्लस का 7, माइनस माइनस प्लस 5 में 2 प्लस करे माइनस का 7। ये प्लस का 7 आ रहा है या माइनस का, इसका मतलब अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगी रीअरेंज टर्म। चलिए आगे नमाज अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए इस टर्म को हम रीअरेंज कर रहे थे, तो आ गया x प्लस का 5, ठीक है, और x प्लस का x माइनस का 5, ठीक है, और फिर दूसरी वैल्यू क्या आती है हमारे पास x प्लस का 2 और आ गया x माइनस का 2, आगे क्या आ रहा है 4x²। तो बिल्कुल अब क्या करेंगे, बाय फॉर्मूला लगाएंगे। बाय फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। अलग अलग दोनों में फॉर्मूला किया, तो मैं अरेंज कर देता हूँ। पहले ये आ गया a² माइनस का b² एक के लिए, और ये दूसरे की a² माइनस का b² दूसरे के लिए, और आगे क्या आ रहा है प्लस का 4x²। इधर क्या आ रहा है आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है रही, तो a की वैल्यू है रही, b की वैल्यू है रही, इधर a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू 2 है, ये आ गया, ठीक है। x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x² माइनस का माइनस 5 का स्क्वायर करा है 25, x का स्क्वायर करें तो x² माइनस 2 का स्क्वायर करा 4, और ये आ गया प्लस का 4x²। अब इसमें क्या करना है आपको, ब्रैकेट से ब्रैकेट आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। x को x से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा x4, क्योंकि ये 2 है, ये 2 करके क्या हो जाएगा 4 बना लेगा। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², ये माइनस का हो, ये क्या है प्लस का, माइनस प्लस माइनस 24 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x², माइनस माइनस प्लस 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और प्लस का 4x²। अब इसमें देखना जो सोल्व वाले को सोल्व करते हैं, इधर भी x² है, इधर भी x², इधर भी x, तो इसका मतलब सारे सोल्व सकते हैं। ये माइनस का है और ये भी अगला को माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस 25 में 4 प्लस करें 29, बड़ी वैल्यू 25 वाली है तो माइनस का साइन है इस पर, तो माइनस का आ जाएगा। और आगे क्या आ रहा है प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस 24 में से 29 में से 4 गया तो 25 बचा, बड़ी वैल्यू माइनस के इसलिए आ जाएगा माइनस का 25। ये सबको सोल्व करवा रहे हैं तो माइनस का 25 आ रहा है, तो ये आ गया x4 माइनस का 25x² प्लस का 100, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन करनी है, वही पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। ये आ गया x4 मल्टीप्लाई करना है आपको 100 के साथ, कोई नंबर नहीं तो 1 सपोज कर लें, 100 सा 100 और क्या आ जाएगा x4, और बीच वाली वैल्यू क्या आपके पास माइनस का 25x²। तो मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली वैल्यू और प्लस माइनस करें तो नीचे वाली वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ 20 के साथ, तो 20 को जो 5 को या 20 से 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 100 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए 4 में, तो इधर मैंने लगा दिया x2, इधर भी x2 मिलके क्या बना लेंगे x4, ठीक है। अब मुझे ऊपर वाली प्लस में, नीचे वाली क्या चाहिए माइनस पर, तो दोनों तरफ क्या लगा दूँ माइनस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और ये नीचे ऐसे उतर जाएगा। आप इसको चेक करते हैं कि ये फैक्टर बन रहा है नीचे वाला है नहीं, माइनस माइनस प्लस 20 में 5 प्लस करा 25, बड़ी वैल्यू कौन सी है माइनस की, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस का 25x²। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दें, ये आ गया x4 माइनस का 5x² माइनस का 20x² प्लस का 100, दोनों को कॉमन के ले लो, क्या आ रहा है इसमें कोई नंबर नहीं है लेकिन x दोनों में आ रहा है, तो x2 छोटी पावर वाली कॉमन ले लेते हैं, और 4 में से 2 गई तो कितनी बची 2, माइनस का माइनस, इधर 5 है तो ऐसे आ गया x² से x² खत्म। आगे क्या आ रहा है माइनस, इधर 20 और इधर 100, 20 के टेबल में 100 आता है तो बिल्कुल 20 कॉमन, x² नहीं आया क्योंकि इधर x² इधर नहीं है, तो x² ऐसे उतर जाएगा, माइनस प्लस माइनस 20 का टेबल इतना बढ़ना कि 100 आ जाए, 20 का टेबल जब 5 तक पड़ेगा तो 100 आ जाएगा। ये सेम हो गया, एक बार लिख दें x² माइनस का 5 और आगे क्या आ रहा है x² माइनस का 20, सही है। अब इधर क्या लगाना है आपको, फॉर्मूला लगाना है जो आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो फॉर्मूला आगे चेक करते हैं, बाय फॉर्मूला सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, a² माइनस के b² में, उसके बाद a प्लस बी में और a माइनस बी की फॉर्म में। तो पहले इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, तो मैं अरेंज कर देता हूँ। ये आ गया a², ये आ गया b², एक के लिए, दूसरे के लिए a² माइनस का b², ये दूसरे के लिए आ गया। अब इधर ऐसी वैल्यू रखेंगे, अब स्क्वायर करें तो x² बने, क्या आ जाएगा x, इसका भी स्क्वायर करेंगे x² बनेगा, वही ऐसी वैल्यू रखेंगे अब स्क्वायर करें तो 5 बने, तो ये क्या आ जाएगा √5 क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो 5 बचेगा। इधर ऐसी वैल्यू रखेंगे जब स्क्वायर करें तो x² बने, ये x ही रखेंगे, और इधर ऐसी वैल्यू रखेंगे जब स्क्वायर करें तो 20 बने, तो क्या रखेंगे 2 का 2 √5,
क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा 5, 5 को 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। अब ए प्लस बी माइनस बी में अलग अलग कर दो। ये आ गया ए की वैल्यू क्या आपके पास x, फिर आगे कौन सा आ रहा है प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है √5। फिर आगे क्या आ रहा है ए की वैल्यू क्या है x, फिर कौन सा है माइनस, और बी की वैल्यू क्या है √5। अब इसके लिए अलग करेंगे। ए की वैल्यू क्या है आपके पास x, बीच में कौन सा है प्लस, और बी की वैल्यू क्या आ रही है 2√5। फिर ए की वैल्यू क्या आपके पास x, बीच में कौन सा है माइनस, और बी की वैल्यू क्या आपके पास 2√5। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम अब 6 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 हमें दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 और आगे ला रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें 3 वैल्यू दी हुई ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी। मतलब पहले एक्स स्क्वायर की पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर माइनस का एक्स की पूरी वैल्यू से, फिर माइनस का 12 इस पूरी वैल्यू से। अलग अलग कर देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, और फिर क्या आ रहा है माइनस का एक्स इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12। फिर क्या आ रहा है माइनस का 12 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12, और लास्ट में क्या आ रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा x4, 2 बन के कितने बनाते हैं 4। फिर ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस, प्लस माइनस माइनस, इधर 2 है इधर पावर 1 क्या है 1, दो में एक प्लस करें कितनी बन जाएगी 3। फिर माइनस प्लस माइनस 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो 12 एक्स स्क्वायर। ये माइनस की वजह क्या है प्लस की, माइनस प्लस माइनस, इधर पावर 1 है इधर पावर 2, दोनों मिलकर कितने बना लेंगे 3। माइनस माइनस प्लस, इधर पावर 1 है इधर पावर 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 बन जाएगी। माइनस माइनस प्लस, 12 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x। फिर ये माइनस का वही क्या है प्लस का, माइनस प्लस माइनस 12 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 12x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 12 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, माइनस माइनस प्लस 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 144, और माइनस का लास्ट में एक्स स्क्वायर ऐसे आ रहा है। अब इसमें ये देखना जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व करते हैं। देखें इधर एक्स क्यूब है इधर भी एक्स क्यूब है, ये दोनों आपस में सॉल्व होगा। इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो पहले अलग अलग कर लेना क्यूब वाला पावर के हिसाब से। पहले x4 है, इधर कोई x4 नहीं आ रहा तो x4 तो ऐसे उतर गया। अब क्यूब का देखते हैं, ये माइनस का ये है माइनस का, माइनस माइनस प्लस कोई नंबर नहीं क्या सपोज कर लो 1, एक और एक कितने बन गए 2, माइनस का लिख के 2 आ गया और एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू सॉल्व करना है, 1 2 ये 3 4 आ रही है। तो क्या है इधर मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर आ रहा है माइनस का 12 और अगली वैल्यू क्या है माइनस, इधर कोई नंबर नहीं तो क्या होगा इधर कोई नंबर नहीं क्या होगा 1 होगा, ये प्लस का है। ठीक है, ये माइनस का 12 और ये प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस 12 में गया कितना बचा 11, बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस इसलिए आ गया माइनस। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं, क्या है माइनस का 12, ये आ गया माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस 12 में 11 प्लस करें तो आपके पास कितना बनता है 23, बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस की इसलिए आ गया माइनस का 23, अगली वैल्यू कौन सी है माइनस का है एक्स स्क्वायर, ये क्या ना कोई नंबर नहीं क्या होगा 1, तो माइनस माइनस प्लस 23 में 1 प्लस करा तो कितना आ जाएगा 24, बड़ी वैल्यू कौन सी है 23, तो क्या आ जाएगा माइनस का 24 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख दो ऊपर, ये बन गया माइनस का 24 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इधर क्या आपके पास एक एक्स वाली वाली है और एक वाली है, प्लस 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 12 में 12 प्लस करें तो प्लस का 24 एक्स। ठीक है, और आगे लास्ट में क्या आ रहा है ये बचा आपके पास हो गया 144। अच्छा, इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ दोबारा ताकि एक फॉर्मूला लगा सकूँ। मैं आपको बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला है, ये अरेंज द टर्म। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स फोर वाली मैं अलग कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्यूब वाली भी क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक्स फोर वाली अलग कर रहा हूँ और ये माइनस का 24 वाला अलग, और ये प्लस का 144 वाला अलग, और फिर ये माइनस का 2x क्यूब अलग और प्लस का 24x अलग। अब इधर एक फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाते हैं भाई। फॉर्मूला ये माइनस का साइन तो आ गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है इधर, और ए प्लस बी के ए प्लस बी नहीं बल्कि माइनस आ रहा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है पहले, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ ऐसी वैल्यू रखनी है, जब स्क्वायर करें तो ये बने तो आ जाएगा एक्स पे पावर 2 2 से कितनी हो जाएगी 4, और बी की वैल्यू ऐसी रखनी है जब स्क्वायर करें तो 144 बने, तो वो क्या हो गया हमारे पास 12 को जब स्क्वायर करेंगे तो 144। अब ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई और ये आपके पास क्या आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, और आगे क्या आ रहा है आपके पास माइनस का 2x
3 प्लस का 24x। सही है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को बंद करना है इस फॉर्म में। तो इधर क्या आ रहा है, ए की वैल्यू क्या आपके पास x2, क्योंकि साइन है माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या थी 12, ठीक है, और बाहर क्या लगा होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला जो है बंद हो गया इस फॉर्म में। आगे क्या आ रहा है माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 2 आ रहा है। 2 के टाइम में 24 आता है, बिल्कुल आता है, तो 2 कॉमन आ गया, और दोनों में x आ रहा है, तो x छोटी पावर वाला कॉमन, ठीक है। अब 2 से 2 कट गया, क्या बचा x3, और इधर पावर क्या 1, 3 में से एक कितनी बची x2, फिर माइनस प्लस माइनस 22 का टेबल इतना बढ़ने का 24 आ जाए, 2 का टेबल जब 12 तक बढ़ेगा तो 24, इधर x है इधर x है, दोनों आपस में कट गए, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से देखिए सोने में ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो छोटी पावर कौन सी है, ये पावर 2 और ये पावर क्या है 1, तो ये कॉमन आ जाएगा x माइनस का 12, ठीक है। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये पावर 2 और ये क्या है पावर 1, दो में से एक कितनी बची, x स्क्वायर माइनस का 12, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, पहले कॉमन देखा, कॉमन पावर छोटी है तो ये लिख लिया, इधर पावर 2 थी इधर पावर 1, दो में से एक यही दोबारा बच गया, ठीक है। आगे उनसे आ रहा है माइनस, क्या आ गया 2x, वही ये दोनों पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, ये दोनों आपस में क्या हो गया कट गया। सही। अब इसको अरेंज करके लिख लो, x माइनस का 12 स्क्वायर, या पहले लिख दो माइनस का, और एक क्या लिख देंगे माइनस का 12, ठीक है। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है और आंसर भी बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।